जय हिंद दोस्तों। लौकी के खेते में लौकी न लौकी तो का लौकी, वही हाल है। जब हिंदुस्तान लोकतंत्र है तो यहाँ पे जनसेवकों की बाढ़ आ गई है। नेता विभिन्न प्रकार के आ गए हैं, हर विचारधारा के नेता आ गए हैं। समाजवाद है, कोई पूंजीवाद है, कोई धर्मवाद है, कोई राष्ट्रवाद है, कोई जातिवाद है। प्रकार के नेताओं की श्रेणियों में तमाम प्रकार के अलग अलग विचारधारा के नेता आ रहे हैं। इन नेताओं की खूबी ये है कि ये लोकतंत्र को तो अपना अधिकार समझते हैं कि चुनाव होने चाहिए, लेकिन ये चुनाव में इतनी गड़बड़ी इतनी गंदगियां फैला देते हैं, ईमानदार और सब आदमी से दूर हो जा रहा है। 18वीं लोकसभा का चुनाव संपन्न हो गया। 4 तारीख को गणना हो जाएगी और फिर उसके बाद 16 जून तक नई लोकसभा का गठन हो जाना है। इस स्थिति में ईवीएम से हर जगह चुनाव हुआ, लेकिन क्या आप जानते हैं पहली लोकसभा का चुनाव जब शुरू हुआ था उसकी जिम्मेदारी पहले चुनाव श्री सुकुमार सेन जी को दी गई थी। उन्होंने इसे बखूबी निभाया। लोगों को जागरूक करने के लिए वे सिनेमा हॉलों में डॉक्यूमेंट्री तैयार करके दिखाई गई थी कि लोग जागरूक हों और चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। धीरे धीरे दौर आया, बैलेट पेपर, चुनाव चिन्ह आए। इसलिए आए कि 80% से ज़्यादा जनता अनपढ़ थी। उनको समझाने के लिए एक निशान की ज़रूरत थी और वो निशान पार्टियों के चुनाव चिन्ह के रूप में उभर कर सामने आया। पार्टी ने अपने पसंद का कुछ और रखा, किसी ने कुछ और रखा। तो जनसंघ ने दीपक रखा, तो 2 बैलों की जोड़ी कांग्रेस ने रखा। इस तरीके से फिर गाय और बछड़ा आया, फिर पंजा आया, फिर बरगद आया, फिर कमल का फूल आया। इस तरीके से चुनावी प्रक्रिया हमारी आगे बढ़ी और बढ़ते बढ़ते हम ईवीएम पे आ गए। कुछ लोग मानसिकता कहते हैं कि ईवीएम की वजह से गड़बड़ियाँ हो रही हैं। भाई, हर चीज़ का फ़ायदा और नुकसान होता है। अगर हम चुनाव हार गए तो हम कहेंगे गड़बड़ी हो रही है, अगर हम जीत गए तो हम उसी को सबसे बढ़िया मान। फिलहाल चाहे जो हो, लोकतंत्र के महापर्व में आप लोग नेताओं का सम्मान कीजिए, अच्छे और उचित नेताओं का चयन कीजिए, ताकि देश आगे बढ़ता रहे, समाज बढ़ता रहे। जय हिंद।